नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडागास्कर में पाए जाने वाले एक छोटे बानर कुल के प्राणी रिंग टेल लीमर के बारे में। यह एक बड़ी स्टेप्सेरहाइन प्राइमेट है और इसकी लंबी काली और सफेद रिंग वाली पूंछ के कारण इसे लीमर में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। यह 5 लीमर परिवारों में से एक है। सभी लीमर की तरह यह भी मेडागास्कर द्वीप का मूल निवासी है। यह सर्वाहारी होता है। विशेष रूप से दिन के उजाले में यह घंटों सक्रिय रहता है। यह अत्यधिक सामाजिक होता है, जो अधिकतम 30 के समूह में रहता है। यह महिला प्रधान है। सामाजिक बंधनों को बनाए रखने और पुनः उसकी पुष्टि करने के लिए यह प्रायः समूह के साथ एकत्रित होता रहता है। यह प्रजाति गंध की भावना पर दृढ़ता से निर्भर करता है और गंध ग्रंथियों के साथ अपने क्षेत्रों को चिन्हित करता है। नर एक अद्वितीय गंध अंकन व्यवहार करते हैं। ये अपनी पूंछ को अपनी गंध से चिन्हित करके और विरोधियों पर इसे लहराते हुए बदबू के झगड़े में भाग लेते हैं। इसका औसत वजन 2 किलोग्राम से 2 किलो 200 ग्राम तक होता है। सिर और शरीर की लंबाई 15 से 18 इंच, जबकि पूंछ की लंबाई 22 से 25 इंच के साथ कुल लंबाई 37 से 43 इंच तक होती है। सबसे मुखर प्राइमेट्स में से एक के रूप में रिंग टेल लीमर समूह सामंजस्य और अलार्म काल सहित कई स्वरों का उपयोग करता है। एक बड़े मस्तिष्क की कमी के बावजूद अनुक्रमों को व्यवस्थित कर सकता है, बुनियादी अंगणितीय संचालन को समझ सकता है और कार्यात्मक गुणों के आधार पर अधिमानतः उपकरणों का चयन कर सकता है। कैद में आसानी से प्रजनन करने और दुनिया भर के चिड़ियाघरों में सबसे अधिक आबादी वाला लीमर होने के बावजूद रिंग टेल लीमर को निवास स्थान के विनाश, बुशमीट के शिकार और विदेशी पालतू जानवरों के व्यापार के कारण IUCN द्वारा रेड लिस्ट में लुप्तप्राय जीवों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। माना जाता है कि 2017 की शुरुआत में जंगली आबादी में निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार आदि के कारण ये अत्यधिक गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो गया है और यह प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। यह एक अवसरवादी सर्वभक्षी है जो मुख्य रूप से फल और पत्ते खाता है, विशेष रूप से इमली के फल और पत्ते। जब उपलब्ध हो, यह इमली को 50% तक आहार बनाता है, विशेष रूप से शुष्क सर्दियों के मौसम के दौरान। यह 3 दर्जनों से अधिक विभिन्न पौधों की प्रजातियों को खाता है। इसके आहार में फूल, जड़ी बूटियां, छाल और रस, सड़ी हुई लकड़ी, मकड़ी के जाले, कीट, कोकून, आर्थ्रोपोडास, मकड़ियां, कैटरपिलर, सिकाडा, टिड्डे और छोटे कशेरुक पक्षियों और गिरगिट को खाते हुए इसे देखा गया है। शुष्क मौसम के दौरान यह अत्यधिक अवसरवादी हो जाता है। सैनिकों को बहुपुरुष समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें एक मैट्रिलिन कोर समूह के रूप में होता है। अधिकांश लीमर के साथ मादाएं सभी परिस्थितियों में सामाजिक रूप से नरों पर हावी होती है, जिसमें प्राथमिकता भी शामिल है। युवा मादाओं को हमेशा अपनी मां का पद विरासत में नहीं मिलता है और युवा पुरुष 3 से 5 साल की उम्र में सेना छोड़ देते हैं। दोनों लिंगों के अलग अलग प्रभुत्व पदानुक्रम है। मादाओं का एक अलग पदानुक्रम होता है, जबकि नरों को उम्र के साथ सहसंबंध होता है। प्रत्येक टुकड़ी में 1 से 3 केंद्रीय उच्च श्रेणी के वयस्क नर होते हैं, जो अन्य समूह पुरुषों की तुलना में मादाओं के साथ अधिक निकट रहते हैं और उच्च रैंकिंग वाली मादाओं के साथ सेना के जुलूस का नेतृत्व करते हैं। हाल में ही स्थानांतरित किए गए नर, बूढ़े नर या युवा वयस्क नर जिन्होंने अभी तक अपना जन्म समूह नहीं छोड़ा है,
अक्सर निम्न रैंकिंग वाले होते हैं। समूह की परिधि में रहकर भी वे समूह के गतिविधि के हाशिए पर चले जाते हैं। सुबह के समय रिंग टेल लेमूर खुद को गर्म करने के लिए धूप सेकता है। यह सूर्य के सामने बैठता है, जिसे अक्सर सूर्य पूजा की मुद्रा या कमल की स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है। हालांकि यह अपने पैरों को बाहर की ओर फैलाकर बैठता है। धूप सेकना अक्सर एक सामूहिक गतिविधि होती है, खासकर ठंडी सुबह के दौरान। रात में सैनिक गर्म रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर सोते हुए दलों में विभाजित हो जाते हैं। आमतौर पर आक्रामक प्रदर्शन के लिए जब धमकी दी जाती है तो रिंग टेल लीमर हवा में कूद सकता है और अपने नाखूनों और तेज ऊपरी कैनाइन दांतों से हमला कर सकता है, जिसे जंप फाइटिंग भी कहा जाता है। प्रजनन के मौसम के बाहर यह दृश्य अत्यंत दुर्लभ है, जब तनाव अधिक रहता है और साथी के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है। अन्य आक्रामक व्यवहारों में शामिल है धमकी, घूमना, डराने धमकाने या लड़ाई शुरू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक इशारा, जिसमें पीछे खींचे हुए होंठ के रूप में जाना जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।